इंटेलिजेंस की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके आर्टिफिशियल मतलब एआई के पापा कौन है। पापा का मतलब फाउंडर कौन है या फादर किसे बोला जाता है, वो था जॉन मैकर्थी, जो कि यूएसए के हैं। कहाँ के? जॉन मैकर्थी। अब बात करें एआई जो टर्म है, एआई जो शब्द है, ये किसने कॉइन किया था? वो किया था जॉन मैकर्थी ने 1956 में। कितने में? 1956 में। अगर हम बात करें एआई से इन जॉन मैकर्थी से संबंधित एक क्वेश्चन और है, वो है कि लिप्सिक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एआई के लिए बनाई गई थी या इन्वेंट की गई थी या डेवलप की गई थी। किसके द्वारा? जॉन मैकर्थी के द्वारा। फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ एआई 1958 में, इसके 2 साल बाद। ये याद रहेगा। हम देखेंगे और ये भी देखेंगे अभी हम कि कौन कौन सी लैंग्वेज हैं जो एआई में एआई को डेवलप करने के लिए यूज होती हैं, और सबसे ज़्यादा परसेंट में कौन सी हो रही है। सबसे ज़्यादा परसेंट में भी कौन सी पाइथन यूज हो रही है। तो वो वाली चीज़ भी हम अभी देखेंगे, मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हमने एक चीज़ क्या देखी हमने भी, एआई की डेफिनेशन। एआई के फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो कृत्रिम मतलब होता है जो नेचुरल नहीं है, हम बना रहे हैं जिसे, ठीक है। तो एआई के पापा कौन है? एआई के फादर कौन है? जॉन मैकर्थी, जो कि यूएसए के हैं। एआई जो कॉइंड, जो एआई जो टर्म है वो किसने कॉइन किया था? वो किया था जॉन मैकर्थी ने 1956 में। और जॉन मैकर्थी ने लिप्स, जिसकी फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग, ये फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ एआई लैंग्वेज है। एआई को डेवलप करने के लिए पहली जो लैंग्वेज इन्वेंट की थी वो किसने की थी? जॉन मैकर्थी ने 1958 में। ये वाली चीज़ भी याद रखते हैं। हम बात करें व्हाट इज एआई, एआई की परिभाषा क्या है एआई। तो बस एक छोटी सी डेफिनेशन है जिससे सारे क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। और वो डेफिनेशन संबंधित पूछता है। तो मेकिंग ए मशीन इंटेलिजेंट, मशीन को इंटेलिजेंट बनाना, ये क्या है? एआई है। मशीन को इंटेलिजेंट बनाना, ये क्या है? एआई है। अगर हम बात करें मशीन इंटेलिजेंट बनती है तब उसे हम एक बार ट्रेन करते हैं। मशीन इंटेलिजेंट कब बनती है? जब हम मशीन को एक बार ट्रेंड कर देते हैं। ये वाला शब्द याद रखना कि मशीन इंटेलिजेंट कब बनती है? जब हम उसको एक बार ट्रेंड कर देते हैं, प्रशिक्षण दे देते हैं उसे, ठीक है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एआई, से पहले हम एक बार चीज़ यहाँ देख लेते हैं। एआई किस किस कंपोनेंट से मिलकर, मतलब किस किस चीज़ों से मिलकर, तो एआई यहाँ पे एआई का ही पूरा सर्कल है, वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा। तो एआई के लिए ही हम किसको क्या करते हैं? मशीन्स को हमें क्या करना है? इंटेलिजेंट बनाना है। तो यहाँ पे मशीन्स कैसे लर्न करती हैं, ये वाली चीज़ भी हमें पढ़नी पड़ेगी, मशीन लर्निंग। फिर इसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा न्यूरल नेटवर्क की जो मशीन। हाँ, न्यूरल नेटवर्क मतलब, न्यूरल मतलब होते हैं नर्व्स, और नेटवर्क मतलब उनका जाल। जैसे कि हमारा ब्रेन वर्क करता है, सेम ऐसे ही मशीन को हमें अपने ब्रेन की तरह वर्क कराना है। वो सोच सके, हमसे अच्छा सोच सके, मतलब थिंकिंग प्रोसेस की वो थिंक अच्छे से कर सके, ये सारी चीज़ों से करानी है। तो मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्किंग दोनों को मिला के जो लर्निंग स्टार्ट होगी वो होगी डीप लर्निंग, जो कि बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। मतलब हम ऐसा सोच नहीं सकते, उससे भी आगे की चीज़ें किस में पढ़ेंगे हम? डीप लर्निंग में, ठीक है। अब बात करें टाइप ऑफ एआई, एआई के टाइप कितने, ये वाली चीज़ याद रखना। टाइप ऑफ एआई, टाइप ऑफ ब्रांच, कंपोनेंट ऑफ एआई, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो टाइप ऑफ एआई कितनी? 4 प्रकार की। रिएक्टिव मशीन एआई, लिमिटेड मेमोरी एआई, थ्योरी ऑफ माइंड एआई और सेल्फ अवेयर एआई। ये चारों के चारों नाम आपको याद रखने हैं। अब इनमें इनका यूज क्या है, उनका मतलब क्या है वो देख लेते हो। टाइप ऑफ एआई का मतलब है एआई कितने प्रकार की होती है। टाइप ऑफ एआई का मतलब है एआई कितने प्रकार की होती है, ठीक है। प्रकार का मतलब कितने तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं या कितने तरीकों की ये एआई हो सकती है। देखो, रिएक्टिव मशीन एआई का मतलब ये है कि जिसमें ह्यूमन और जो मशीन है वो दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी कंप्यूटर पर चेस गेम खेलता हूँ, तो एक तरफ कंप्यूटर एक तरफ मैं हूँगा, तो मैंने कोई चाल चली तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने चाल दिया, मेरे अकॉर्डिंग मुझे हराने की सोचते हुए वो अपनी चाल चलेगा। तो ये क्या है? ये रिएक्टिव, वो भी एक्टिव हो रही है किस, जब मेरे रिस्पॉन्स से। तो ये वाली चीज़ क्या है? जिसमें चेस गेम या फिर कोई भी ऐसा गेम जो कंप्यूटर के साथ खेलते हैं हम, या फिर सेल्फ ड्राइव कार जो है वो किस में आएंगे? रिएक्टिव मशीन एआई में, मशीन एआई में। और लिमिटेड मेमोरी एआई, जितने भी चैटबॉट होते हैं, चैटबॉट जितने भी चैटबॉट होते हैं वो सारे क्या होते हैं? लिमिटेड मेमोरी एआई के। जैसे कि एक है अपना अमेजोन का एलेक्सा, अमेजोन का एक और है जिसका नाम है क्यू, गूगल असिस्टेंट गूगल का, और जेमिनी गूगल का। ऐसे ही चैटबॉट है, उनको भी हम देखेंगे कि कौन कौन से चैटबॉट है, उनका भी नाम हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये ऐसे सारे चैटबॉट का है लिमिटेड मेमोरी एआई का है। जैसे कि अगर मैं एलेक्सा से पूछता हूँ
कि आज कोई आईपीएल का मैच है, मैं उससे पूछता हूँ मैच कौन जीतेगा, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाएगी। ये बोलेगी कि आप क्या कह रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आया। या फिर मैं उससे पूछता हूँ कि क्या जो है मैं ये एग्ज़ाम पास कर लूँगा, जब उससे कुछ डाटा ही नहीं है मेरे मेरे रिलेटेड, तो वो कैसे प्रेडिक्ट कर पाएगी। तो उसके पास क्या लिमिटेड मेमोरी डाटा है, हमने इसके अंदर जो चीज़ें जानकारी जो इनपुट्स हमने डाले बस उतना ही डाटा है उसके पास, तो उससे ही संबंधित वो जानकारी दे सकती है। तो ये क्या, ये लिमिटेड मेमोरी एआई होते हैं, कौन चैटबॉट जितने भी होते हैं, जैसे टेलीग्राम पर जो बॉट्स होते हैं और भी ईटीसी है ना। अब बात करें थ्योरी ऑफ माइंड एआई, इसमें अगर हम इसकी बात करें तो इसमें होता है फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं वेदर फॉरकास्टिंग करके, मतलब मौसम अनुमान बता के कि कल ऐसा मौसम होगा, परसों ऐसा मौसम होगा। तो वो किसके थ्रू होता है, थ्योरी ऑफ माइंड एआई के थ्रू। फ्यूचर जो फ्यूचर है उसका प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना कि परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए और पिछली परिस्थितियों को देखते हुए, तो वो क्या होगा, थ्योरी ऑफ माइंड एआई के थ्रू। और जैसे कि एक खबर उड़ी थी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, इस तरह की जो खबरें, या फिर इस तरीके से टेम्परेचर बताया जाता है कि आज से 10 दिन बाद ये होगा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये होती हैं थ्योरी ऑफ माइंड में। अगर बात करें सेल्फ अवेयर एआई में क्या है, सेल्फ अवेयर एआई में ये है कि सपोज हमने जो भी हमारे चैटबॉट है या कोई मशीन है उसको हमने कोई इनपुट दिया उसे। अब हमने चैटबॉट से कोई बात पूछी, वो उसका जवाब देने में फेल हो गया, ठीक है। फिर उसे बाद में ये चीज़ पता चली चैटबॉट को कि उसके एक्सपीरियंस से हमने उसे सही किया कि नहीं, इसका जवाब ये होगा। जैसे हम चैट जीपीटी पे यूज़ करते हैं, उसने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, हम उसे करेक्ट करते हैं कि नहीं ये वाली चीज़ ये थी, तो वो वही अच्छा सॉरी मुझे माफ़ करना, ये वाली चीज़ ये थी, ठीक है। तो ये जो चैटबॉट होते हैं ये अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ अवेयर एआई। जब अपने एक्सपीरियंस से अपने आप को और बेहतर बनाना, तो वो क्या है, सेल्फ अवेयर एआई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर हम बात करें ब्रांचेस ऑफ एआई, तो इसकी ब्रांचेस हैं 6, जैसे कि मशीन लर्निंग, आपके सामने लिखी हुई है, देख लीजिए। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसे बोलते हैं एनएलपी, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम, और एक फजी लॉजिक। ये वाली चीज आपको क्वेश्चन में पक्का मिलेगी, फजी लॉजिक। अब बात करें मशीन लर्निंग क्या है, मशीन को लर्न कराना, मशीन को ट्रेन करना, बस मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग जब मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क दोनों को एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, डीप लर्निंग में हम बियॉन्ड द इमेजिनेशन जो हम चीज़ें सोचते हैं वो क्या होता है, डीप लर्निंग। जैसे कि वर्चुअल रियलिटी, हम एक चश्मा ऐसे पहन लेते हैं, फिर हम कोई गेम खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उसी जिस गेम को हम खेल रहे हैं उसी फील्ड में हम चले गए, जैसे BGMI खेलते हैं लगा के आंखों पर, या फिर क्रिकेट का या प्ले स्टेशन खेलते हैं लगा के क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा तो वही खेल रहे हैं हम, तो वो क्या वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेशन गेम। ये जो जितने भी गेम होते हैं ना डीप लर्निंग के उदाहरण होते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ आपको याद हो जाए। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, ये क्या है, एआई को लिखने के लिए, एआई को प्रोग्राम करने के लिए जिन लैंग्वेजों का यूज होता है वो लैंग्वेज कौन सी होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब वो वाली लैंग्वेज, ये मशीन समझता है कि हमारी भाषा को समझ के फिर उसको हमारी ही भाषा में उत्तर दे दे, उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जिसमें कौन सी लैंग्वेज आती है, जैसे पाइथन, टेंसनफ्लो, जावा स्क्रिप्ट, लिप्स के बारे में बता दिया। 1998 में जॉन मैककार्थी ने सबसे पहली बार यूज की गई। प्रोलॉग की फुल फॉर्म है प्रोग्रामिंग लॉजिक। हम बात करें IPL, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लैंग्वेज। अगर क्वेश्चन आए कि पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एआई के लिए बनाई गई, तो वो कौन सी है, लिप्स। अगर क्वेश्चन में लिप्स नहीं है तो हम लगाएंगे IPL, क्या लगाएंगे, IPL, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लैंग्वेज, ठीक है। पर बहुत सी किताबों में ये वाला आंसर दिया हुआ है जो कि गलत है, आंसर का क्या होगा, लिप्स, ठीक है। अब बात करें रोबोटिक्स का मतलब क्या है, रोबोटिक्स का मतलब है रोबोट को बनाना, बस रोबोटिक्स, इसमें तो सारी चीजें डाली जाएंगी। अब एक्सपर्ट सिस्टम और फजी लॉजिक क्या है, जब मशीन अपने एक्सपीरियंस से सीखेगी और फिर एक डिसीजन लेगी, उसे क्या बोलेंगे, एक्सपर्ट सिस्टम।
मशीन अपने एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखेगी और फिर जो डिसीजन लेगी, फिर जो निर्णय लेगी वो क्या होगा, एक्सपर्ट सिस्टम। बात करें फजी लॉजिक, फजी लॉजिक का मतलब होता है हम मशीन को बहुत सारे इनपुट देंगे, ठीक है, और एक इनपुट दिया फिर हमने एक आउटकम देखा, फिर एक इनपुट दिया फिर एक आउटकम देखा, इनपुट दिया फिर आउटकम देखा, फिर उनमें से जो सबसे अच्छा हमें आउटकम लगेगा उस आउटकम को हम अपने पास रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए फजी का मतलब होता है जानवरों में सपोज कोई जानवर है, हमने वो कमरे बंद कर दिया, उसे एक दवाई लगा दी। अब वो दवाई लगाने के बाद उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया वो हमने नोट कर लिया, फिर हमने दूसरी दवाई लगाई, उसके बिहेवियर में मतलब कोई डिजायर सिचुएशन चाहिए थी कि इसको ये वाली चीज़ होनी चाहिए या फिर ये वाली बीमारी से खत्म हो जानी चाहिए, फिर हमने दूसरी दवाई इन्वेंट की थी वो लगाई हमने, फिर हमें पता चला कि इससे ये बिहेवियर में चेंज हो रहा है। तो ये फिर हमने 4-5 हमने ऐसे डोज लगा दी, तो हमें ये पता था कि इन दो डोज का कॉम्बिनेशन जो है इस पर ज़्यादा असर कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये वाली जो दवाई ये काम के लिए है हमारी, बाकी सब हम क्या हटा देंगे। ऐसे ही हम मशीन में क्या करेंगे, एक इनपुट देंगे, इनपुट का मतलब कोई काम देंगे उसे, फिर उसका वो आउटपुट निकालेगी, फिर हमने अच्छा देख लिया आउटपुट, फिर दूसरा इनपुट देंगे फिर वो आउटपुट निकालेगी, फिर तीसरा इनपुट देंगे फिर वो आउटपुट निकालेगी। हमने 5-6-7 बहुत सारे इनपुट दिए, फिर हमने उसके तुरंत के तुरंत आउटपुट देखे, फिर हमें सबसे अच्छा जो आउटपुट लगेगा कि जो हमारे काम का होगा उसे रखेंगे, बाकी सबको साइड में हटा देंगे, तो वो क्या होगा, फजी लॉजिक। इसका एग्जांपल है वॉशिंग मशीन। सैमसंग की वॉशिंग मशीन आती है बहुत सारी, जिसमें फजी लॉजिक होता है। इसमें क्या, जैसे कि हम कितने कपड़े डालेंगे तो हमें कितने मिनट तक इसको चलाना है, कितना पानी रखना है, कितना इसमें डिटर्जेंट डालना है, ये सारी चीज़ें भी बताता है वो, तो वो क्या फजी लॉजिक पर काम करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करें एआई एवोल्यूशन सीक्वेंस की, मतलब एआई सबसे पहले एआई में क्या बना, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले 4 स्टेप हैं, आपको ऐसे ही याद रखने हैं, आपसे सीक्वेंस देके पूछा जा सकता है आगे पीछे करके। तो पहले एआई का जन्म हुआ, एआई का जन्म हुआ, बर्थ ऑफ एआई, फिर न्यूरल नेटवर्क आया, फिर क्या हुआ, न्यूरल नेटवर्क आया, फिर मशीन लर्निंग आई, फिर डीप लर्निंग आई। क्योंकि आपको पता है डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग का कॉम्बिनेशन है जो बियॉन्ड द इमेजिनेशन जाता है, तो इसको बोलेंगे एडवांस फॉर्म ऑफ एआई। अगर क्वेश्चन आ जाए एडवांस फॉर्म ऑफ एआई, एआई का विकसित रूप क्या है, तो वो है डीप लर्निंग। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 4 हो गए ना, 1 2 3 4। तो एआई एवोल्यूशन सीक्वेंस, एआई में बदलाव, जो एआई में विकसित मतलब एवोल्यूशन है वो कैसे किन चरणों में हुआ, 4 चरणों में। पहले बर्थ ऑफ एआई, न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। एक बार न्यूरल नेटवर्क का मतलब होता है जैसे हमारे मस्तिष्क में न्यूरल्स हैं वो कैसे काम करते हैं, ऐसे ही मशीन को ये बताना कि हमारे अंदर जो न्यूरल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं या न्यूरल है, उनकी तरह तुम कैसे सोच सकती हो और उनकी तरह कैसे काम कर सकती हो, उसे न्यूरल नेटवर्क बोला गया है। फिर न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, डीप लर्निंग, जो कि एडवांस फॉर्म ऑफ एआई है। अब बात करें, एक फुल फॉर्म और याद रखनी है, ट्रिपल एआई। तो इसका मतलब है, इस आखिरी वाली एआई का मतलब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये यहाँ डबल ए का मतलब है अमेरिकन एसोसिएशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक वो संस्था है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करती है। ठीक है, एआई सिस्टम बने होते हैं, एआई सिस्टम बना होता है 3 कंपोनेंट से। 3 कंपोनेंट कौन से, मशीन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। मशीन होती है, उसके अंदर हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर, मशीन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मशीन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। अब बात करें कुछ चैटबॉट। चैटबॉट को हम वर्चुअल असिस्टेंट भी बोलते हैं। वर्चुअल मतलब होता है आभासी, जो हमारे बिल्कुल रियल नहीं है, आभासी वर्चुअल है। असिस्टेंट का मतलब हमें सहायता देने वाले, असिस्टेंट का मतलब सहायता देने वाले, इन्हीं को हम चैटबॉट के नाम से भी जानते हैं। बॉट मतलब आर्मी, किसी भी चीज़ की आर्मी, चैटबॉट, तो चैट करने वाली आर्मी, चैट करने वाली सेना। तो अमेजोन का एलेक्सा तो आपको पता होगा, अमेजोन का एक 2023 में है जिसका नाम है अमेजोन क्यू। तो क्यू पूछेगा कि क्यू जो है वर्चुअल असिस्टेंट किसका है, क्यू नाम का एक वर्चुअल असिस्टेंट किसका है, वो है अमेजोन का। ऐसे गूगल के 2016 में आया था असिस्टेंट, जिसे गूगल असिस्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक है 2023 में है जेमिनी। तो ये वाले भी, ये दोनों आपको याद रखते हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से, एक तो क्यू और एक जेमिनी। ठीक है, अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट का कॉपीलोट, तो ये भी 2023 में आया। एप्पल का सीरी 2011 में आया, ये आपको याद रखने। इंडेक्स एक ब्राउजर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, ब्राउजर भी बनाती है। तो इसका एक चैटबॉट का मतलब वो मैं उससे पूछेंगे तो हमारी कुछ सहायता करेगी। 2017 में बनाया एलिका, क्या बनाया, एलिका। फिर 2017 में अलीबाबा एक कंपनी है जिसके को फाउंडर है, मतलब फाउंडर है वो जैकमा, ठीक है। और 2017 में था एलिजीनिया कौन सा बनाया, एलिजीनिया। और बिक्सबी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक का, जो कि 2017 में चैटबॉट। बिक्सबी किसका है, इसमें मेन जो है वो तो मैं टिक देता हूँ। देखो, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एक माइक्रोसॉफ्ट के इंपॉर्टेंट है और ये दोनों अमेजोन के। बस यही इंपॉर्टेंट चैटबॉक्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको ध्यान हो तो,
कि 1262 वाली में जो असिस्टेंट में कि निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन ईमेल सेवा प्रदान करने माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल सेवा प्रदान करने वाली एप्लीकेशन है या क्लाइंट है जिसका नाम था आउटलुक। जैसे कि गूगल जो जीमेल देती है वो जीमेल होता है, मेल गूगल जो देती है जीमेल होता है, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट की क्या था, आउटलुक। तो वाली चीज़ भी देखेंगे। तो अब इसकी प्रैक्टिस बची है, तो प्रैक्टिस हम मिलते हैं अगली वीडियो में प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो ठीक मतलब सही लगा होगा, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। हमने लैंग्वेज सारी देख ली हैं, चाहे वो टेंशन फ्लो हो, पाइथन हो, ये सबसे ज़्यादा यूज होती है प्रेजेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कौन सी है, वो है पाइथन। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे पहली लिप्स थी, अगर लिप्स में नहीं है तो IPL लगाएंगे हम, और दोनों ही देखेंगे तो हम लिप्स लगाएंगे। तो अब इसके क्वेश्चन देखेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था हमारे लिए।